हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन दी सीरीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जनरली आप हिपेसिटी किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे डिसाइड करते हैं, फार्मल चार्ज क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, जो कि दो मेथड से की निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम इसके आगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे तो उसमें जो भी हमारा मेटल है, लिगेंड है, कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक न्यूट्रल मेथड्स है, एक आयनिंग मेथड्स है। जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम दोनों मेथड, लेकिन जो एग्ज़ाम में जब भी आप CSIR नेट गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ज़्यादातर न्यूट्रल मेथड अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम मेथड है ये उतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है जितना कि आयनिंग मेथड्स हैं। तो वन बाय वन करके हम जानते हैं कि न्यूट्रल मेथड क्या होता है और आयनिंग मेथड्स क्या होता है। जनरली कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में अगर बॉन्ड बना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। एक बॉन्ड अगर बना है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया होगा, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया होगा। तो न्यूट्रल एटम मेथड्स में क्या होता है, बॉन्ड विल बी होमोलिटिकली क्लीव्ड। जो भी ए और बी के बीच बॉन्ड बना है इसका जो क्लीवेज होता है वो होमोलिटिकल होता है। होमोलिटिकल क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के पास जाएगा। यानी एक बॉन्ड अगर बना है वो क्लीव हो रहा है तो टू इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाएगा, दूसरा एटम्स के पास जाएगा। जनरली इसको एक करली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बॉन्ड है ए और बी, अगर इसको ब्रेक करना होगा इस तरीके से ब्रेक करते हैं। जनरली आप फ्री रेडिकल्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, हेट्रोलिटिक। तो न्यूट्रल एटम मेथड्स में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अगर जो भी स्पीसीज है, अगर मेटल है और उसके साथ कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ है तो जब भी क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी दो लिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कंट्रीब्यूशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इस लिगेंड का हुआ। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसका क्लीवेज आप करा रहे हैं तो जैसे ही कार्बन और मेटल का बॉन्ड आप ढूंढेंगे, क्लीवेज वहीं से होगा जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, मेटल है। जब इसको आप ब्रेक करेंगे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ए कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए कंट्रीब्यूट करेगा। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 के पास लोन पेयर है, ये अपना मेटल को डोनेट कर रहा है, जिसमें क्या कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे जो भी स्पीसीज हैं अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट करके कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही हैं तो उतना इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना उसमें क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जनरली अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड्स में आ गया है। इस अकॉर्डिंग लोन पेयर के साथ मिलके मेटल के साथ इसका लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो भी लोन पेयर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे जो भी मिलके, वो वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड हैव सेम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन बोथ मेथड। कोई भी अगर लिगेंड है न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2 है, तो वो दोनों मेथड्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो आयनिक मेथड्स हो अथवा न्यूट्रल मेथड्स हो। अब बात आती, फॉर एग्जांपल CO को आप देख लीजिए, ये भी क्या है, आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अब आते हैं हम आयनिक मेथड्स में। आयनिक मेथड्स में क्या होता है, यही क्लीवेज आपका क्या हो जाता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, कोई भी अगर आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, इसको आप देखेंगे कि जो स्पीसीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी बॉन्ड उसी की तरफ क्या होगा, ब्रेक होगा। जनरली कार्बन
मेटल्स जो भी आपके मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसकी अपेक्षा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करा है तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनस चार्ज लिखा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल है, कार्बन है, यहाँ से मेटल ब्रेक हो रहा है, मेटल पे प्लस चार्ज आ रहा है, कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस चार्ज अगर कहीं पे भी है किसी भी सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है हिपेसिटी। हिपेसिटी का मतलब आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि जो मेटल है जितने एटम से अटैच है वही इसकी क्या होगी, हिपेसिटी होगी। यहाँ मेटल क्या है, एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी हिपेसिटी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में आप ब्रेक करके दिखा रहे थे, ए बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस सेंटर पे माइनस चार्ज आया कार्बन पे, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे आयनिक मेथड से। आयनिक मेथड से आप क्या करेंगे, जब भी बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तब आप देखेंगे न्यूट्रल मेथड, एटम मेथड्स में आप देखेंगे दोनों मेटल्स के पास, कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। नेक्स्ट है आपका इस मॉलिक्यूल्स में आप हिपेसिटी देखेंगे 3 आएगी, क्योंकि जो भी मेटल्स है इस कार्बन से भी अटैच है, इस डबली बॉन्डेड एटम से अटैच है, यानी कार्बन यहाँ पे 3 एटम से अटैच है। फॉर्मल चार्ज देखेंगे आप ऐसे ब्रेक कराएंगे, -1 आएगा। न्यूट्रल मेथड से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 3 आएगा, आयनिक मेथड से देखेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे इस एटम्स में जो भी मेटल है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हिपेसिटी उतनी होगी मेटल जितने एटम से अटैच होगा, तो हिपेसिटी 1 होगी। फॉर्मल चार्ज -2, यानी पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, -1 चार्ज आएगा, उसके बाद दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो गया, -1 चार्ज आएगा, तो कार्बन पे -2 चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज -2 हो गया। न्यूट्रल एटम मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, आयनिक मेथड से 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, क्योंकि एक बार जब बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन पे माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, दोबारा ए बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो माइनस चार्ज आया कार्बन पे, उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके पास आ गए। तो आयनिक मेथड से 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रल एटम मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है आप इसमें देखेंगे मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से, तो हिपेसिटी क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मल चार्ज, जैसे ही ए बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक होगा पहला तो -1 चार्ज आएगा, दूसरा बॉन्ड जब ब्रेक होगा -1 चार्ज आएगा, तीसरा बॉन्ड जब ब्रेक होगा -1 चार्ज आएगा, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -3 हो गया। इस अकॉर्डिंग आपको देखना है न्यूट्रल एटम मेथड से कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। न्यूट्रल मेथड एटम मेथड से क्या बताया गया था आपको कि कोई भी अगर आपका मेटल है तो यहाँ से आपको देखना है, अगर ए बॉन्ड आप न्यूट्रल एटम मेथड से कर रहे हैं तो ऐसे आप ब्रेक कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इसको ब्रेक कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए न्यूट्रल मेथड एटम से, क्योंकि न्यूट्रल मेथड में क्या हो रहा है, होमोलिटिकली क्लीव हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम्स के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर यही बात आयनिक मेथड से करें तो अगर आपका कोई भी मेटल है, यानी मेटल है और जो भी ये बॉन्ड बनाया है, अगर ये आयनिक मेथड से हो रहा है तो क्या होगा, हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा, यानी इस तरीके से होगा तो माइनस चार्ज आया, इस तरीके से होगा दूसरा माइनस चार्ज आया, इस तरीके से फिर से ब्रेक होगा तीसरा माइनस चार्ज आया, एक माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 2 और 2 यानी कितना हो गया, आयनिक मेथड से 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नीचे हम आपसे कुछ लिस्ट डाटा दे रहे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन का, और फॉर्मल चार्ज भी दिया गया है।
तो आप इस डाटा को देखेंगे और इसको जनरली याद करने का प्रयास करेंगे, अथवा समझ के भी इसको 2-4 बार अगर आप लिखेंगे तो ये डाटा आसानी से याद हो जाएगा। तब आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आप कार्बोनिल का देखेंगे, CO का। तो CO का देखेंगे न्यूट्रल एटम मेथड से, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, दोनों से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। जनरली आपको बताया गया था कि कोई भी अगर मेटल है वो न्यूट्रल लिगेंड से CO, तो क्या करेगा, न्यूट्रल एटम मेथड्स में और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के केस में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। फास्फीन है, दोनों के केस में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अमीन 2 इलेक्ट्रॉन। एमाइड न्यूट्रल एटम मेथड्स के केस में क्या करेगा, एमाइड 1 करेगा और ऑक्सीडेशन आयनिक मेथड्स में क्या करेगा, 2 करेगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रल के केस में, आयनिक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। एल्कीन है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के केस में करेगी कंट्रीब्यूट। एल्काइन है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के केस में करेगी। N2C60 है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के केस में करेगी। नाइट्रोसिल आप याद रखेंगे न्यूट्रल बेंट है, न्यूट्रल के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, आयनिक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोसिल लीनियर है, न्यूट्रल के केस में 3 इलेक्ट्रॉन, आयनिक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बिन 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के केस में करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन आयनिक के केस में करेगा। एल्कोक्साइड, इस अकॉर्डिंग आपके जो भी डाटा दिए हैं, एल्काइन का दिया है, एल्काइल का दिया है, फास्फाइडो का दिया है, तो सारे डाटा आप याद कर सकते हैं। इधर से हाइड्रोजन का दिया है, न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। एल्काइल का दिया है, एराइल का दिया है, एसाइल का दिया है, ईटा 1 साइक्लो पेंटाडाइनाइल का दिया है, ईटा एलाइल का दिया है, ईटा 3 एलाइल का दिया है, ईटा 5 एलाइल का दिया है, ईटा 6 बेंजीन का दिया है, ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल का दिया है, कार्बाइन का दिया है, थायो आइसोलेट का दिया है, म्यू हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, एमाइडो का दिया है, म्यू एल्कोक्साइड का दिया है। तो जो भी डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उस डाटा को देख के 1 बाय 1 करके लर्न करेंगे और इस चार्ट को आप आसानी से याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।